सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए हाइपर कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट हम आपको देते रहेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स, वो है डायमेंशन। क्या है? डायमेंशन। डायमेंशन। सो बच्चों, ये डायमेंशन क्या चीज़ होती है? ये डायमेंशन है, हम इसी को फिजिक्स में डिफाइन करेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैथ में नहीं, फिजिक्स में। क्या डायमेंशन क्या चीज होती है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ। ये लेंथ है, एल फॉर लेंथ। ओके, सो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? लेंथ। अगर मैं लेंथ के पावर 1 देता हूँ, ये लेंथ ही है। ये क्या है? ये लेंथ ही है। ये लेंथ क्या है? लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। ओके, लेंथ क्या है? लेंथ एंड बेस क्वांटिटी है। अगर मैं सेम ही लेंथ के पावर 2 देता हूं और लेंथ के पावर 3 देता हूं, बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये है एरिया। ये क्या है? ये है एरिया। और ये क्या है? ये है वॉल्यूम। ये क्या है? ये है एरिया, ये है वॉल्यूम। ओके, तो फिर एरिया एंड वॉल्यूम क्या है? ये है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये क्या है? ये है डेराइव्ड क्वांटिटीज। बोथ आर, यस, बोथ आर डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज। लेंथ के पावर 1 देता हूं, फिर ये लेंथ बनता है, लेंथ ही है। ओके, ये बेस क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? एक बेस क्वांटिटी। अगर मैं लेंथ का स्क्वायर कर देता हूँ, फिर मुझे एरिया मिलता है। एरिया मिलता है, वो एक क्या है? वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर मैं लेंथ के पावर 3 देता हूँ, तो फिर मुझे वॉल्यूम मिलता है। ये क्या है? ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो बच्चों आप देख रहे हैं मैं एक बेस क्वांटिटी, या लेंथ क्या? एक बेस क्वांटिटी है। मैं एक बेस क्वांटिटी के पावर में, मैं एक बेस क्वांटिटी का डिफरेंट डिफरेंट पावर देता हूं। मैं एक बेस क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट पावर देता हूं, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज मुझे दिखा रही है। फिर वो मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज दिखा रही है। बच्चों आप देख सकते हैं, लेंथ के पावर 1 दिया, मुझे लेंथ ही मिला। अगर मैं लेंथ का स्क्वायर करता हूँ, मुझे एरिया मिलता है। अगर मैं लेंथ का क्यूब करता हूँ, तो मुझे वॉल्यूम मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं लेंथ के पावर डिफरेंट डिफरेंट पावर्स देता हूँ, तो फिर मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी मिलते हैं। मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी मिलते हैं। मुझे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। तो बच्चे, तो ये पावर्स है ना, पावर्स, तो ये मैं पावर्स दे रहा हूँ ना लेंथ पे, तो इसी पावर्स को हम कहेंगे डायमेंशन। तो इसी पावर्स को हम क्या कहेंगे? इसी पावर्स को हम कहेंगे डायमेंशन। तो बच्चों अगर मैं डायमेंशन की डेफिनेशन लिखूं, तो डायमेंशन क्या चीज होती है? डायमेंशन क्या चीज होती है? मैं लिखूं द पावर्स फॉर व्हाट? द पावर्स फॉर व्हाट? एनी बेस क्वांटिटी, any base quantity represent other physical quantity, other physical quantity। okay, so ये क्या है? the powers forward any base quantity represent any other physical quantity। बच्चों ये लेंथ क्या है? लेंथ एक किस्म की बेस क्वांटिटी है। मैं इसी पे डिफरेंट डिफरेंट पावर देता हूं, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मिलती हैं। तो फिर ये जो पावर्स है ना, इसी पावर्स, ये 2 और 3, ये जो पावर्स है ना, इसी को हम कहेंगे डायमेंशन। तो इसी की अगर डेफिनेशन क्या है? द पावर्स फॉरवर्ड एनी बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। जब मैं बेस क्वांटिटी पे डिफरेंट डिफरेंट पावर्स देता हूँ, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट अदर फिजिकल क्वांटिटी देती है। देन सच पावर्स आर द डायमेंशन। तो फिर ये जो पावर्स है ना, पावर्स, ये डायमेंशन ही है। ये क्या है? ये डायमेंशन ही है। बच्चों हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज। हम क्या पढ़ेंगे? डायमेंशन ऑफ सच बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज के
7 जो बेस क्वांटिटीज हैं इसी के डायमेंशन कौन कौन से होते हैं। बच्चों मैं पहले लिख देता हूँ। पहली है लेंथ, टाइम, मास, करंट, amount of substance, amount of substance। ओके, सो नंबर 6 है ना, वो है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर तो बच्चों ये क्या है, ये बेस क्वांटिटी है, ये 7 बेस क्वांटिटी है। अगर हम इसी का डायमेंशन लिखना चाहें तो फिर कैसे लिख सकते हैं बच्चों। आप डायमेंशन लिखेंगे ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर लेंथ, लेंथ को लार्ज एल से शो किया जाता है, लार्ज एल से शो। ये है डायमेंशन किसी का लेंथ का। ओके, टाइम का लार्ज टी लिखो, लार्ज टी लिखो, और इसी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिल करो। ओके, मास, मास इसी को लार्ज एम लिखो, लार्ज एम, इसी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिल करो। ये हो गया मास का डायमेंशन। ये लेंथ का है, ये टाइम का है, ये मास का है। करंट लार्ज ए लिखो, लार्ज ए, A for ampere, A for ampere। Okay, amount of substance, amount of substance का MOL, MOL, और इसी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करो, फिल करो, लार्ज। ओके, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडिला, कैंडिला क्या है, कैंडिला, और इसको सी डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिल करो। टेम्परेचर केल्विन, केल्विन लार्ज के, और इसी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिल करो। और बच्चों ये क्या है, ये है डायमेंशन है, किसी के डायमेंशन है, ये डायमेंशन है बेस क्वांटिटीज के। अगर बेस क्वांटिटीज को हम डायमेंशन की सूरत में लिखना चाहें तो फिर कैसे लिख सकते हैं, लेंथ को लार्ज एल, टाइम को लार्ज टी, मास को लार्ज एम, करंट को लार्ज ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को माल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते जाएंगे। ये है क्या है, ये है डायमेंशन किसी के बेस क्वांटिटीज के। बच्चों आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब मैं चलता हूँ दूसरे टॉपिक पे, वो है अब हम निकालेंगे डायमेंशन, डायमेंशन निकालेंगे किसी का डायमेंशन निकालेंगे बच्चों। वो मैं निकालूंगा डायमेंशन, डायमेंशन निकालेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज का। डेराइव्ड क्वांटिटीज का डायमेंशन कैसे निकलता है बच्चों। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मुझे स्पीड का डायमेंशन चाहिए, मुझे स्पीड का डायमेंशन चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है लेंथ टाइम डिवाइड टाइम। लेंथ का डायमेंशन लार्ज एल, लार्ज एल, डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन लार्ज टी, लार्ज टी। बच्चा इसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, एल टी इनवर्स, टी ऊपर आया, पावर नेगेटिव हुआ। और ये डायमेंशन किसी का, ये डायमेंशन है स्पीड का, ये डायमेंशन किसी का, स्पीड का। बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर मैं लेंथ और टाइम को मल्टीप्लाई करूं, लेंथ और टाइम को मल्टीप्लाई करूं, और उसी पे लेंथ के पावर 1 ही रहने दूं और टाइम के ऊपर -1 कर दूं, तो फिर ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है स्पीड। ये बेस क्वांटिटीज हैं और ये स्पीड क्या है, स्पीड डेराइव्ड क्वांटिटी है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बच्चे ये जो पावर्स है ना, पावर्स ये डायमेंशन ही है, ये क्या है, यही डायमेंशन है। ओके, तो ये हो गया स्पीड का डायमेंशन। सेम ही वेलोसिटी का डायमेंशन सेम ही है, वेलोसिटी का डायमेंशन भी स्पीड के डायमेंशन से मैच करता है। ओके, अब मैं निकालूंगा डायमेंशन एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का। अगर मैं डायमेंशन निकालूं तो फिर वो क्या होता है, एक्सीलरेशन का क्या है, एक्सीलरेशन क्या होती है, एक किस्म की वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, ओके, तो क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन, क्या है यही डायमेंशन है वेलोसिटी का। ओके, सो एल टी इनवर्स, ओके, डिवाइड बाय टाइम, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। और ये क्या बन जाएगा, पावर टाइम यहाँ पे नीचे है, ऊपर जाएगा पावर
नेगेटिव में होगी, और ये पावर बेस है में, और पावर क्या होगी, पावर ऐड होगी। ओके, सो ये एक्सेलरेशन है, इसी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी पावर -2, एल टी पावर -2। ये किसी का डायमेंशन है, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ओके, सो अब हम किसी और का डायमेंशन निकालते हैं। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि डायमेंशन, मुझे मोमेंटम का डायमेंशन चाहिए, मुझे मोमेंटम का डायमेंशन चाहिए। मोमेंटम, वैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv, mv मास ऑफ वेलोसिटी की प्रोडक्ट है मोमेंटम। तो मास का डायमेंशन क्या है, मास का लार्ज एम, लार्ज एम। ओके, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी पावर -1, एल टी पावर -1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम का डायमेंशन मुझे क्या मिलेगा, एम एल टी पावर -1, पावर -1। ये किसी का डायमेंशन, ये है मोमेंटम का डायमेंशन, ये किसी का, ये है मोमेंटम का डायमेंशन। ओके, अगर मैं किसी और का, अगर मैं वर्क का डायमेंशन निकालूं, किसी का डायमेंशन निकालूं, वर्क का डायमेंशन निकालूं, तो बच्चों वर्क का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स, फोर्स, सॉरी, मैं पहले फोर्स का निकालता हूं, मैं पहले फोर्स का निकालता हूं, मैं पहले फोर्स का निकालता हूं। ओके, फोर्स के बगैर वर्क का नहीं निकाल सकते। ओके, सो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन क्या है, लार्ज एम, लार्ज एम। ओके, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, एल टी, एल टी पावर -2, एल टी पावर -2। ओके, सो फिर ये क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर -2, एम एल टी पावर -2। ये किसी का डायमेंशन है, ये है फोर्स का डायमेंशन। अगर मैं वर्क का डायमेंशन अभी निकालूं तो फिर आसान हो जाएगा निकालना। ओके, वर्क किसी के बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, द फोर्स की, फोर्स का डायमेंशन क्या है, फोर्स का डायमेंशन ये है, ये है, ये क्या, एम एल टी पावर -2। ओके, फोर्स का डायमेंशन है, और ये क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये एक किस्म की डिस्प्लेसमेंट, एक किस्म की लेंथ ही होती है, तो फिर लेंथ। ओके, ये किसी के बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ये हो गया किसी का डायमेंशन, ये डायमेंशन हो गया वर्क का डायमेंशन, किसी का, वर्क का डायमेंशन। ओके, अब मैं निकालता हूँ एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब मैं किसी का निकालता हूँ, एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, एनर्जी तो एनर्जी होती है। मैं यहाँ पर काइनेटिक की बात करूँ और पोटेंशियल की बात करूँ, कोई भी बात नहीं। ओके, तो फिर मैं निकाल सकता हूँ एनर्जी का भी डायमेंशन। ओके, तो बच्चों क्या है, एनर्जी फॉर एग्जाम्पल मैं पोटेंशियल एनर्जी लेता हूँ, mgh। ओके, मास का डायमेंशन क्या है, लार्ज एन, ये जी है, जी क्या है, एक किस्म की एक्सेलरेशन है ना, जी क्या, एक किस्म की एक्सेलरेशन है। तो फिर मैं इसी को निकालूं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखूं, एल टी पावर -2, एल टी पावर -2 किसी का डायमेंशन है, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। ओके, एच क्या है, हाइट, हाइट एक किस्म की क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ। ओके, तो फिर मुझे एनर्जी का डायमेंशन मिलेगा एम एल स्क्वायर, एल स्क्वायर टी पावर -2, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ये किसी का डायमेंशन है, ये डायमेंशन है एनर्जी का। अगर मैं आपको टॉर्क का डायमेंशन निकालूं, टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क फोर्स इनटू आर, फोर्स वेक्टर, और क्या, मोमेंटम, मोमेंटम। ओके, तो फिर ये फोर्स का डायमेंशन क्या है, हमने अभी अभी लिखा था, फोर्स का डायमेंशन क्या लिखा था, एम एल टी पावर -2। ये किसी का डायमेंशन है, ये है फोर्स का डायमेंशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ये है डायमेंशन, और मास ये है। ओके, और ये क्या है, ये एक किस्म की लेंथ है, मोमेंटम एक किस्म की लेंथ है, ये लेंथ आ गई। और ये हमने निकाल लिया टॉर्क का डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ओके, यही है डायमेंशन। बच्चों आपको जस्ट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है,
आपको जस्ट उसी का फार्मूला याद होना चाहिए, उसी का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या? आपको जस्ट उसी क्वांटिटी का फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डायमेंशन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डायमेंशन के बारे में। सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि डायमेंशन हम कैसे निकालें तो मैं आपको देता हूं कि आप निकाल सकते हैं डायमेंशन। जैसे आप चार्ज का डायमेंशन निकालिए, आप चार्ज का डायमेंशन निकालिए, आप वोल्टेज का डायमेंशन निकालिए, आप वोल्टेज का डायमेंशन निकालिए, आप दूसरी क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालिए, आप एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन निकालिए। ओके, और आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन निकालिए। ओके, अब ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है, आपको जस्ट इसके फार्मूला आने चाहिए, आप कर सकते हैं आसानी से। मैंने यहाँ पे क्या फार्मूला लिखा और डायमेंशन पुट करें, आंसर आ जाएगा। ओके, सो बच्चों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपने देखा होगा मेरे पास वर्क का भी डायमेंशन क्या आया है, मेरे पास वर्क का भी डायमेंशन आया है एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस। मेरे पास वर्क का भी डायमेंशन यही आया था, मेरे पास वर्क का भी डायमेंशन यही आया था। सर आप कैसे पता? बेटा मैंने निकाल लिया है ना, अभी अभी निकाला है। अब थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए कि वर्क का भी डायमेंशन यही आया होगा, वर्क का भी डायमेंशन यही आएगा। वर्क किसके बराबर है? फोर्स। किसके बराबर है? फोर्स। और फोर्स का डायमेंशन भी यही है, ये फोर्स का डायमेंशन है। ओके, और हम इसी में निकाल सकते हैं वर्क का डायमेंशन। ओके, फोर्स का डायमेंशन क्या है? ये फोर्स का डायमेंशन है। और इसमें क्या था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये एक किस्म की लेंथ है ना, तो यही आएगा। बच्चों आप यहाँ पे कुछ चीज देख रहे हैं, ये क्या है? वर्क का, ये एनर्जी का डायमेंशन, ये क्या? ये टॉर्क का डायमेंशन, ये क्या? ये वर्क का डायमेंशन। बच्चों ये तीनों सेम है, एनर्जी का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, तीनों सेम है। इससे ये बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है कि डायमेंशन इज नॉट यूनिक, कि डायमेंशन इज नॉट यूनिक। बच्चों फॉर एग्जाम्पल आपको दे कि बच्चों आप हमें बताइए कि एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 किसका डायमेंशन होगा, किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। तो बच्चों आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये तीनों हो सकती है ना, तीनों का डायमेंशन तो सेम है ना। तो बच्चों इससे यह पता चलता है डायमेंशन इज नॉट यूनिक, डायमेंशन इज नॉट यूनिक। आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दे और फॉर एग्जांपल ये दे कि आपको आप बताइए कि ये किस क्वांटिटी का डायमेंशन होगा, तो बच्चों आप नहीं बता सकते ये किस क्वांटिटी का डायमेंशन है, क्योंकि एनर्जी का भी डायमेंशन यही है, टॉर्क का भी डायमेंशन यही है, वर्क का भी डायमेंशन यही है। आप कैसे बता कर सकते हैं? बच्चों नहीं कर सकते ना पता। तो बच्चों इट मीन्स के डायमेंशन इज नॉट यूनिक, डायमेंशन इज नॉट यूनिक। ओके ओके, अब मैं एक दो दूसरी क्वांटिटीज के भी डायमेंशन आपको निकालना सिखा दूंगा। ओके, सो बच्चों आपको मैं बताऊं कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड ट्रिगोनोमेट्रिक function or trigonometric functions are dimensionless or dimensionless dimensionless। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इससे आगे एक फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे, वो इसी पे आधारित होगा। बच्चों कहता क्या है? एक्सपोनेंशियल किसी के पावर में आ जाए, लॉगरिथमिक लॉग आ जाए, किसी के पावर में आ जाए। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक कॉस एक्स साइन एक्स को जो कुछ भी आ सकता है। ओके, अगर ये आपको किसी इक्वेशन में दिख रहे हैं तो फिर ये डायमेंशन लेस है, इसी का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा इस इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं y इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, मैं यहाँ पे क्या लिखूं? y इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। और आपको बताऊं, आपको मैं पूछूं क्या यहाँ पे
y क्या है, यहाँ पे y है, डिस्टेंस है, y क्या है, y है डिस्टेंस। आप मुझे बताइए कि इसी में x का डायमेंशन क्या होगा, x का डायमेंशन क्या होगा। बच्चों ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है ना, तो फिर x का डायमेंशन वही होगा जो y का डायमेंशन है, x का डायमेंशन वही होगा जो y का डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस का लेंथ। तो बच्चों x का डायमेंशन ये है, x का डायमेंशन क्या है, लेंथ, यही है। तो बच्चों ऐसे ही आपको रिलेटिव करना है, रिलेटिव स्टडी करनी है, रिलेटिव स्टडी। ओके, तो बच्चों ये क्या है, इसी का हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको इसके पीछे या आगे वाले लेक्चर में। हम इसी का जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम आते हैं, और अगर ये आपको ऐसी ऐसी चीजें पता है ना, वो ऐसे प्रॉब्लम है ही नहीं डिफिकल्ट। ओके, तो बच्चों अब मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत बच्चों वो है वो क्या है, ऑल unitless all unitless are dimensionless, are dimensionless, but all dimensionless are not unitless। ये क्या कहती है, कहता है कि जिसी के पास यूनिट नहीं है उसी के पास डायमेंशन नहीं होगा। ये 100% ट्रू है, ये 100% ट्रू है। ओके, क्या कहता है, जिसी के पास यूनिट नहीं होगा उसी के पास डायमेंशन भी नहीं होगा। और दूसरा कहता है बट फिर भी ऑल डायमेंशन लेस आर नॉट यूनिट लेस। जिसी के पास डायमेंशन नहीं है उसी का ये नहीं मतलब है कि उसी के पास यूनिट नहीं है। ये पॉइंट आधी अधूरी है, ये पॉइंट आधी अधूरी है। ये कितनी परसेंट हो सकती है ट्रू, मैं नहीं बता सकता, इसी की प्रोबेबिलिटी है ना। ये क्या कहता है, जिसी के पास जो डायमेंशन लेस होगा वो यूनिट लेस होगा ही नहीं, वो यूनिट लेस होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी यूनिट हो सकता है और इसी को डायमेंशन में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। ओके, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ बच्चों, ये बहुत बार एमसीक्यूज में आता है। क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होती हैं। एग्जांपल में दूं, फॉर एग्जांपल रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लाइट की स्पीड का रेशियो। ओके, C/C0 ये वैक्यूम में स्पीड और ये किसी मीडियम में स्पीड। तो बच्चे ये लाइट का स्पीड है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसी के यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा, आंसर नल आएगा। इट मीन्स कि इसी के पास क्या नहीं है, इसके पास यूनिट नहीं है। अगर किसी के पास यूनिट नहीं होगा ना उसी के पास डायमेंशन भी नहीं होगा, किसी के पास यूनिट नहीं होगा ना उसी के पास डायमेंशन भी नहीं होगा। ये रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल भी आपको देते हैं। स्ट्रैंड क्या है, लेंथ पर चेंज इन लेंथ। तो ये दोनों लेंथ ही तो है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों लेंथ ही तो है ना। तो इसी का भी यूनिट नहीं होगा, अगर किसी के पास यूनिट नहीं है इट मीन्स उसी के पास डायमेंशन नहीं है। ये आपको समझ में आ गया, और दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी। क्या है रिलेटिव डेंसिटी, वो वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं ना। डेंसिटी तो दोनों का फार्मूला तो एक है ना, डेंसिटी कैंसिल, बच्चे यूनिट लेस है। रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस, इट मींस कि इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। समझ में आ गया। और मैं इसी को समझाता हूं, ऑल डायमेंशनलेस आर नॉट यूनिटलेस, बट ऑल डायमेंशनलेस आर नॉट यूनिटलेस। बच्चों अब देखें एग्जांपल, एक है प्लेन एंगल। ओके, ये क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चों इसी का डायमेंशन नहीं होता, बस इसी का यूनिट है, इसी को नापा जाता है रेडियन में। प्लेन एंगल का डायमेंशन नहीं है बट इसी को नापा जाता है रेडियन में। रेडियन इसका यूनिट है बट इसी का डायमेंशन नहीं है। ओके, और दूसरा है सॉलिड एंगल। दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल क्या है, ये भी एक एंगल है, इसी का डायमेंशन नहीं है, इसी का डायमेंशन नहीं है, बट इसी को नापा जाता है स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में। बच्चों अब आपको समझ में आना चाहिए कि जिसी के पास यूनिट भी नहीं होगा उसी के पास डायमेंशन भी नहीं होगा। अगर किसी क्वांटिटी के पास डायमेंशन नहीं है, इसी का ये नहीं मतलब है कि वो यूनिट लेस है। ओके ओके, सो ये ट्रू नहीं होगा। बच्चों अब दो तीन टर्म है वो हम डिफाइन करेंगे, दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म है वो हम डिफाइन करेंगे। ओके, और बच्चों ये भी आपको जानना चाहिए कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, कॉन्स्टेंट्स कैसे कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो न्यूमेरिकल हो, कांस्टेंट हो पर न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो, इसी का डायमेंशन को नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होते हैं, ये डायमेंशन लेस होते हैं। क्या का कांस्टेंट है जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, मींस के फॉर एग्जांपल पाई, पाई, 2 पाई, पाई, आई 2 3 जैसा कुछ भी आप लिखे, ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है, इसी का डायमेंशन नहीं होगा, इसी का डायमेंशन नहीं होगा। ओके समझ गए, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट, मैं न्यूमेरिकल कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ न्यूमेरिकल कांस्टेंट की बात। ओके ओके ओके, और दूसरे होते हैं, दूसरे फिजिकल कांस्टेंट होते हैं। कैसे फिजिकल कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ लार्ज जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये अब तो आपने पढ़ा ही होगा ना 9th क्लास में। ओके, ये क्या है, लार्ज जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बच्चों इसी का डायमेंशन होता है, इसी का डायमेंशन होता है, इसी का डायमेंशन होता है, मैं आपको निकाल के देता हूँ। बच्चों आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम यहाँ पे जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं ना, तो जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। ओके, अब फोर्स का डायमेंशन क्या था, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का डायमेंशन क्या था, m l t पावर -2। ओके, और ये क्या है, ये रेडियस, रेडियस क्या है, एक किस्म का डिस्टेंस है ना, तो ये क्या होगा, एल का स्क्वायर डिवाइड बाय लार्ज एम, दो लार्ज। ओके, ये इसमें कट जाए, ये इसमें कट जाएगा। ओके, मैं इसको ऐसे लिखूं, ओके ओके नो डाउट, व्हाट्सएप में ग्रेट, मैं यहाँ पे लिखूं m इनवर्स l क्यूब t पावर -2, m इनवर्स l क्यूब, ये l क्यूब और t पावर -2, या t पावर -2। ओके, तो ये किसका डायमेंशन है, ये किसका डायमेंशन है, ये डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ये भी एक किस्म का कांस्टेंट है, ये भी एक किस्म का कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट है ना, फिर भी इसी का डायमेंशन है। बच्चों ये कांस्टेंट है ना, इसी की डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन, ये फार्मूला में आता है, ये फार्मूला में आता है। ऐसे दूसरे भी नंबर्स हैं, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ओके, जनरल गैस कांस्टेंट है, उसी के भी डायमेंशन होते हैं। बच्चे मैं पहले जो बात कर रहा था वो कांस्टेंट्स की, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स की बात कर रहा था। ओके, ये हो गया, ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अब कुछ चीजें होती हैं, कोई की कोई मैं आपको अब वर्बली बता देता हूँ कि कोई चीजें होती हैं ना, वो होती हैं डायमेंशनल वेरिएबल। क्या होती हैं, डायमेंशनल वेरिएबल, मीन्स के जो उसी क्वांटिटीज का डायमेंशन तो हो, फिर वो वेरी करें, मीन्स के उसकी जो मैग्नीट्यूड है ना वो वेरी करे, वो वेरी करे टाइम ब टाइम पे। ओके, वो क्या होते हैं, वो होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। और कुछ होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे अब हमने करा लार्ज जी और जनरल गैस कांस्टेंट, अब जो कुछ भी कहें, तो बच्चों उसी का भी डायमेंशन होता है, बट वो कांस्टेंट है, वो डायमेंशनल कांस्टेंट है। ओके, मैंने अब लिखा था ना लार्ज जी और मैं आर, ओके, ये क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट। ओके, और
मैं लिखूं के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे। और स्प्रिंग कांस्टेंट उसी को भी के से डिनोट किया जाता है। ओके, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल डायमेंशनल कांस्टेंट है। ओके, ये क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। और दूसरे होते हैं नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल जिसकी जो क्वांटिटीज जिसके के पास डायमेंशन नहीं हो फिर भी वो वेरी करे, फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल है, और दूसरे क्या होते हैं, सॉलिड एंगल है। ओके, और दूसरा क्या आता है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट कैसे थे, आइलर, 2 पाई, पाई, इसकी वैल्यू फिक्स है ना। और मैं दूसरे भी होते हैं, ओके ना, फाई, ऐसे फाई है। ओके, तो ये जो क्वांटिटीज है ना, ये इसके पास डायमेंशन नहीं है फिर भी ये कांस्टेंट है, फिर भी ये कांस्टेंट है। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज बच्चों। आपने अब देखा होगा ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही फेमस लेक्चर है। ओके, सो बच्चों ये जो हमने अभी जो लेक्चर दिया था बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे से हम जो वीडियो ले आएंगे वो इसी के एडवांटेजेस, इसी के यूजेज, डायमेंशन के यूजेज, डायमेंशन कहाँ पे फेल हुआ था बच्चों, वही बनाएंगे वीडियो। और थैंक यू।